निकाय चुनाव प्रचार में आज दो दिग्गज होंगे आमने सामने। बालाघाट छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ करेंगे प्रचार प्रसार। छिंदवाड़ा जिले की 4 निकाय में हो रहे हैं चुनाव। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कवर्धा दौरा स्थगित। पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में करने वाले थे लोगों से भेंट मुलाकात। अप्रिया ये कारणों से सीएम का दौरा स्थगित। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिर एक्टिव हुआ मॉनसून। दोनों प्रदेशों के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। बारिश होने से तापमान में आई गिरावट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। खबरों की शुरुआत करेंगे राजधानी रायपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कवर्धा दौरा स्थगित हो गया है। अपरिहार्य कारणों से सीएम का दौरा स्थगित हो गया है। कवर्धा जिले के दौरे पर जाने वाले थे सीएम भूपेश बघेल। कवर्धा में सीएम बघेल करने वाले थे भेंट मुलाकात। पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में करने वाले थे लोगों से भेंट मुलाकात। तो पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में करने वाले थे लोगों से भेंट मुलाकात। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कवर्धा दौरा स्थगित हो गया है। कवर्धा दौरे पर जाने वाले थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जहां लोगों से भेंट मुलाकात कार्यक्रम था और ये दौरा जो है वो स्थगित हो गया है। पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में करने वाले थे भेंट मुलाकात। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कवर्धा दौरा स्थगित हो गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ नेहा केशरवानी रायपुर से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गई हैं। नेहा, ये बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कवर्धा दौरा जो है वो स्थगित हो गया है। क्या कुछ वजह इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी है और अब तक जो है 15 जिलों के 35 विधानसभा क्षेत्रों से भी अधिक का जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री कर चुके हैं। और उसी क्रम में आज जो है वो कवर्धा जिले का दौरा मुख्यमंत्री का होना था और इस खास तौर से जो शेड्यूल जारी हुआ था वो पंडरिया विधानसभा क्षेत्र, आज पहले दिन 4 दिवसीय ये दौरा था, भेंट मुलाकात कार्यक्रम था। तो आज पहले दिन पंडरिया विधानसभा क्षेत्र का दौरा सीएम का होना था, बट अपरिहार्य कारणों से स्थगित माना जा रहा है, स्थगित कर दिया गया है। तो सीएम आज जो है वो पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर नहीं रहेंगे, कवर्धा में नहीं जाएंगे। फिलहाल इसके कारणों की जो पीछे की जो भी वजह है वो जो है वो सामने नहीं आ पाई है और इस तरीके की जानकारी भी आई है कि 2 दिन बाद जो है ये दौरा वापस से शुरू हो सकता है। तो इसी तरीके से 35 विधानसभा क्षेत्रों से भी अधिक विधानसभा क्षेत्रों में जो है सीएम दौरा कर चुके हैं, भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर चुके हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम सीधे आम जनता से मुलाकात करते हैं, उनकी समस्याओं को समाधान करते हैं, सुनते हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है इस बात की पुष्टि करते हैं। तो इस तरीके से ये जो जानकारी मिली है कि 2 दिन बाद से कवर्धा जिले का भेंट मुलाकात कार्यक्रम फिर से जो है वो शुरू हो सकता है। जी बिल्कुल नेहा, तो 2 दिन बाद जो है कवर्धा दौरा करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ये कार्यक्रम फिर से शुरू हो सकता है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे खबरों की अपडेट लेते रहेंगे। तो भाई, छत्तीसगढ़ बीजेपी का मिशन विजय बस्तर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बस्तर में अरुण साव और नारायण चंदेल ने डाला डेरा। आज सुकमा में कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। दंतेवाड़ा में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। तो बस्तर में अरुण साव और नारायण चंदेल ने डाला डेरा। आज सुकमा में कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक होगी और ये तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। हमारे साथ नेहा केशरवानी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा, ये बैठक जो है, बैठकों का दौर जारी है और आज ये नारायण चंदेल और उनसाव की बैठक। बिल्कुल, देखिए बीजेपी जो है वो अपने मिशन 2023 को लेकर पूरी तरह से एक्टिव हो गई है और अब अगले विधानसभा चुनाव को 400 दिन रह गए हैं। तो बीजेपी ने अलग अलग मिशन बनाया है। उसी मिशन के तहत बस्तर मिशन के दौरे पर अभी जो है नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और नए प्रदेश अध्यक्ष जो अरुण साव हैं वो बस्तर दौरे पर हैं। चुनावी रणनीतियों की तैयारी बस्तर से ही जो है वो शुरुआत की गई है, इसलिए इसे बस्तर मिशन नाम दिया गया है, क्योंकि इस तरीके का दावा किया जाता है कि चुनाव में जीत का जो
दौर है वो बस्तर से होकर गुजरता है। बस्तर में अधिक संख्या में आदिवासी जो है वो निवास करते हैं, तो बस्तर को जो है वो टारगेट किया गया है और उसी दौरे पर जो है नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पर दौरे पर है। वो जमीनी स्तर पर लोगों से मिलजुल रहे हैं, वहाँ के कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर रहे हैं और किस तरीके के मुद्दे हैं जो अगले विधानसभा चुनाव में उठाने हैं उसको लेकर के वहाँ पर जो है पहुँचे हुए हैं और लगातार दौरा कार्यक्रम चालू है। सीधे तौर पर जनता से रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। शासन जो है अभी वर्तमान सरकार किस तरीके से काम कर रही है उसका भी फीडबैक ले रहे हैं। इसके साथ ही अलग अलग क्षेत्रों के जो विधायक हैं उनको भी बूस्ट करने का काम कर रहे हैं, उनको भी रिचार्ज कर रहे हैं, क्योंकि अगले विधानसभा चुनाव में टिकट देना है तो जाहिर सी बात है कि विधायकों को पहले उनके कामकाज का स्तर को पहचाना जाए। उसके बाद अधिकारियों पदाधिकारियों के साथ बैठक लेंगे अरुण साह और नारायण चंदेल। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के आरोपी पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार। बीजेपी ने बिना तैयारी 58% आरक्षण किया था, ऐसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है। कोर्ट को सही तरीके से दस्तावेज नहीं दिए थे। आरक्षण रद्द होने पर यहां के लोगों को नुकसान है, ऐसा मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है। अब हम एससी जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बघेल ने कहा। बीजेपी नेता नंद कुमार साय का बयान सामने आया, जहां एसटी आरक्षण कम होने से हम सभी व्यथित हैं, ऐसा विष्णुदेव साहू का बयान। राज्य सरकार ने विषय की गंभीरता को नहीं समझा, ऐसा साय ने कहा। आरक्षण कम होने की जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की है, सरकार की लापरवाही की वजह से आरक्षण कम हुआ है, ऐसा साय ने कहा। तो बीजेपी के आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पलटवार। तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर जो है वो सियासत तेज होती नजर आ रही है। बीजेपी ने बिना तैयारी करे 58% आरक्षण किया था, ऐसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है। हाई कोर्ट ने 32% को नहीं माना है और उसमें 12% कम कर दिया गया। इससे पूरा प्रदेश का जनजाति समाज और सभी लोग बहुत व्यथित हैं। इसका मुख्य कारण है कि प्रदेश की सरकार ने इस विषय को जिस तन्मयता से और बहुत अधिक ध्यान रख करके अच्छे वकीलों को लगाना चाहिए था, ताकि ये परिस्थिति को ठीक से वहां पर रखा जा सके। इसके लिए सबसे मुख्य जिम्मेदारी सरकार की है। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 58% किया तो बिना तैयारी कर दी है। कोर्ट में लंबित था 10 साल पहले, 10 साल से ऊपर हो गया। 2011 में शायद लागू किया था, आज 11-12 साल हो गए बिना तैयारी को किए। आज कोर्ट का फैसला है, चूँकि उस आधार पे उन्होंने किया है तो उसको रिवर्ट कर दिया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इससे यहाँ के लोगों को नुकसान है। यहाँ की जो जनसंख्या उसके आधार पे उसको आरक्षण नहीं दिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिना तैयारी के उसको लागू कर दिए थे, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हम उसका अध्ययन करके फिर उच्चतम न्यायालय जाएंगे। आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत जारी है। वहीं इसको लेकर बीजेपी के आदिवासी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इस दौरान बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आरक्षण कम होने से हम सभी परेशान हैं। 32 से घटकर 20% आरक्षण होने से हम सब दुखी हैं। हाई कोर्ट ने 32% को नहीं माना है और उसमें 12% कम कर दिया गया। इससे पूरा प्रदेश का जनजाति समाज और सभी लोग बहुत व्यथित हैं। इसका मुख्य कारण है कि प्रदेश की सरकार ने इस विषय को जिस तन्मयता से और बहुत अधिक ध्यान रख करके अच्छे वकीलों को लगाना चाहिए था, ताकि ये परिस्थिति को ठीक से वहां पर रखा जा सके। इसके लिए सबसे मुख्य जिम्मेदारी सरकार की है। ये आरक्षण जो है हमारी सरकार रहते तक 2018 तक कहीं भी किसी प्रकार का व्यवधान नहीं उत्पन्न नहीं हुआ, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं हुई। लेकिन अभी वर्तमान सरकार जो भूपेश बघेल
के नेतृत्व वाली जो कांग्रेस की सरकार है, इस सरकार के आते ही जो तमाम सारे जो हमारा एसटी समाज है, इनके ऊपर एक तरह से खतरा मंडराने लगा और एक तरह से अस्तित्व को भी खतरा महसूस होने लगा। राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय में अपना पक्ष सही से रख नहीं पाया। इससे मनसा साफ जाहिर होता है कि भूपेश सरकार आदिवासी विरोधी है। आदिवासी पक्ष किस तरह से रखना चाहिए था, पूरा राज्य का जो वैल्यू अपना ट्राइबल समाज का है उसको रखना छोड़ के उन्होंने छोटे छोटे जिलों का प्रेजेंटेशन दिया कि बीजापुर में आरक्षण है, सुकमा में है, बलरामपुर में है, जसपुर में है। जबकि आप उच्च न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय आपको आपके राज्य का जो स्थिति है, परिस्थिति है, जनजाति का जो संख्या है उसको रखना चाहिए था। माननीय उच्च न्यायालय स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखने में नाकाम रहा है। इससे बड़ा कमेंट्स मुझे लगता है कि कोई भी कोर्ट नहीं दे सकता सरकार के खिलाफ, और सरकार को मुझे लगता है कि स्वयं इसमें इस्तीफा भी दे जाना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े समाज के साथ उन्होंने धोखा किया है। मैं पूछना चाहता हूं इस कांग्रेस की सरकार को कि इतने समय हो गए, भूपेश बघेल ने कितने वकीलों के साथ में इस विषय के संदर्भ में बैठक की है? यदि आदिवासियों के संदर्भ में इतनी चिंता है, यदि उनको लगता है कि आदिवासी के साथ में अन्याय हो रहा है, तो ये सरकार को आगे बढ़कर के इस विषय में अपना पक्ष रखना चाहिए। इन्होंने कहा कि हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखेंगे। आपने हाई कोर्ट में अपना पक्ष क्यों अच्छे तरीके से नहीं रखा? ये सरकार आदिवासी विरोधी है। आरक्षण मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में चल रही सियासत के बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है और कहा है कि रमन सरकार ने कोर्ट में पर्याप्त डाटा नहीं पेश किया था, जिसके चलते कोर्ट ने 50% आरक्षण को रद्द कर दिया। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा है कि अब कांग्रेस ये चाहती है कि जैसे अन्य राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण लागू है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण लागू हो। 2012 में बिलासपुर उच्च न्यायालय में 58% आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर हुई, तब भी रमन सरकार ने सही ढंग से उन विशेष कारणों को प्रस्तुत नहीं किया, जिसके कारण राज्य में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 58% किया गया। आरक्षण को बढ़ाने के लिए तत्कालीन सरकार ने तत्कालीन गृह मंत्री ननकीराम कंवर की अध्यक्षता में 2010 में मंत्रिमंडलीय समिति का भी गठन किया था। रमन सरकार ने उसकी अनुशंसा को भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया, जिसका परिणाम है कि अदालत ने 58% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया। मिशन 2023 के लिए बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बस्तर का मोर्चा संभाल लिया है। 2018 विधानसभा चुनाव में सूपड़ा साफ होने के बाद बीजेपी फिर से जमीन मजबूत करने में जुट गई है। बीजेपी के दोनों नेताओं ने अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। वहीं आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि भाजपा कुछ भी कर ले, 15 साल के कार्यकाल को जनता भूली नहीं है। 2023 चुनाव में कांग्रेस 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी। साथ ही 2024 में केंद्र में भी हमें सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने बताया कि आज जिस प्रकार से कांग्रेस और कांग्रेस के नेता घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और इसलिए उल जुल बयान और इस प्रकार की हरकतें वे कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है भूपेश जी के नेतृत्व में, हर मोर्चे पर असफल और विफल साबित हुई। इस प्रदेश में प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। इसलिए लोगों में गुस्सा है और मैं आपको विश्वास दिलाता कि आने वाले 2023 के चुनाव में अटल जी ने जो कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, निश्चित रूप से कमल खिलेगा। बस्तर का आदिवासी, बस्तर का पिछड़ा वर्ग, बस्तर का व्यापारी भारतीय जनता पार्टी से 15 साल में भोग भोगी है, लेकिन बस्तर में फर्क नहीं पड़ेगा। बस्तर में 12 का 12 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगा।
गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में एक और किडनी के मरीज की मौत हो गई है। बुधवार को 62 साल के कांशीराम की इलाज के दौरान मौत हो गई। पिछले 4 सालों से वो किडनी के रोग से पीड़ित था। बीएमओ अंजू सोनवानी ने कहा कि सुपेबेड़ा में लगने वाले साप्ताहिक शिविरों में उसका इलाज किया जा रहा था। मंगलवार को भी सीएचसी की टीम ने घर पहुंचकर कांशीराम की जांच की थी और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती होने को कहा था, लेकिन एडमिट होने से पहले ही आज उसकी मौत हो गई। सुपेबेड़ा में अब तक 14 साल में किडनी की बीमारी से 101 मरीजों की मौत हो गई है। मेरे परिवार में 12 जने की मौत हो चुकी है और अभी वर्तमान में मेरा छोटा भाई डायलिसिस पे चल रहा है। और इस बीच में सरकार तो सुविधा करा रही है, जब बीमार पड़ते हैं सरकार बोलती है फ्री इलाज हो रहा है, लेकिन अभी तक कारण का पता नहीं चला सुपेबेड़ा में किस कारण से किडनी खराब हो रहा है। इसका अभी तक 2009 से 2022 आ गया। इस बीच में सरकार भी बदली, लेकिन कोई भी सरकार ये बता नहीं पाई कि सुपेबेड़ा में किडनी बीमारी का कारण क्या है। दवाई 15 दिन हो गया मेरे पास ख़त्म हो गया है और सीएमओ सर बोले थे कि दवाई 15 दिन के अंदर भेज देंगे बोल के नोट करके लिए, लेकिन आज तक दवाई नहीं आया और मेरे पास पैसा वैसा का कोई साधन नहीं है सर, आय का कोई साधन नहीं है और मेरा जितना भी संपत्ति था सब बिकते जा रहा। खबर मूला मानपुर से, जहां शिवनाथ नदी में युवक डूब गया। नदी में नहाने गए थे दोनों युवक, एक को बाहर निकाला गया है, दूसरा युवक डूब गया है। अंबागढ़ चौकी पुलिस युवक को ढूंढने में जुटी है। नदी में डूबे युवक का नाम करण यादव बताया जा रहा है। तो 2 युवक जो हैं इस पानी के तेज बहाव में बह गए, जिसमें एक की मौत हो गई है और एक की तलाश अभी जारी है। नदी में डूबे युवक का नाम करण यादव बताया जा रहा है, जिसकी मौत हो गई है। तो शिवनाथ नदी है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं मूला मानपुर, जहां इस नदी में शिवनाथ नदी में पानी के तेज बहाव में 2 युवक बह गए, एक की मौत हो गई है और एक की तलाश अभी जारी है। ब्रेक के बाद अब सभी का स्वागत है। राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां किसानों की मदद के लिए समिति बनाएगी कांग्रेस। धान खरीदी के लिए किसानों की मदद करेगी समिति। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से होगी धान की खरीदी। धान खरीदी के दौरान किसानों की परेशानी होने पर करेगी मदद। रायपुर ग्रामीण कांग्रेस बनाएगी समिति। तो रायपुर ग्रामीण कांग्रेस बनाएगी समिति। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी होने जा रही है। धान खरीदी के दौरान किसानों को परेशानी होने पर कांग्रेस जो है वो मदद करेगी। रायपुर ग्रामीण कांग्रेस समिति बनाएगी। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की एक शुरुआत हो चुकी है। 75 दिनों तक चलने वाली इस दशहरा में सबसे प्रमुख परंपरा है रथ परिक्रमा। रथ परिक्रमा के लिए रथ निर्माण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी रथ में दंतेश्वरी देवी की छत्र को बैठाकर शहर की परिक्रमा कराई जाती है। लगभग 30 फुट ऊंचे इस विशालकाय रथ को परिक्रमा कराने के लिए 400 से अधिक आदिवासियों की जरूरत पड़ती है। बस्तर के सबसे बड़े त्योहार को देखने देश विदेश से अनेक सैलानी बस्तर पहुंचते हैं। बस्तर दशहरा पर्व के चौथे दिन नार फोड़नी रस्म की अदायगी की गई, जिसके तहत रथ के लिए पहिया को तैयार करने के बाद पहिए के बीचों बीच एक होल किया जाता है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और उसकी पूजा कर बाकी बचे रथ का निर्माण शुरू हो जाता है। रथ निर्माण में इस्तेमाल सराई की लकड़ियों को एक विशेष वर्ग के लोग लाते हैं और बड़े उमर और झाड़ूमर गांव के ग्रामीण आदिवासी 20 दिनों में लकड़ियों से रथ का निर्माण करते हैं। 26 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और इसकी तैयारी भी जोरों पर चल रही है। रथ बनाने के लिए 2 गांव के जो ग्रामीण हैं वो पहुंचते हैं और करीब 100 की संख्या में ये पहुंचते हैं और 20 दिनों में ये रथ को तैयार करके देते हैं। खास बात यह है कि बस्तर में दशहरे के समय में रावण का दहन नहीं होता है। आप देखेंगे कि सभी जो कारीगर हैं वो अलग अलग तरीके से अपना काम कर रहे हैं और ये भी कहा जाता है यहाँ पर कोई भी मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता है। सभी जो रथ का सामान है वो हाथों से बनाया जाता है और आप देखेंगे कि सभी जो कारीगर हैं यहाँ पर हाथ से ही काम कर रहे हैं। दादा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रुद्र। अच्छा, ये हर साल आप बनाते हैं रथ? हाँ, हर साल जानते तक। कितने सालों से बनाते आ रहे हैं? हाँ, 2-3 साल हो गया हमारे आने से। आपके पूर्वज भी बना रहे? पूरे ने तो सियान लोग आते रहेगा, दादी बाप। आपके बाप दादी मतलब पूर्वज जो लोग आते थे वो सभी बनाते रहे हैं। हाँ। कितने दिन में तैयार हो जाता है रथ? 25 तारीख तक।
5 तारीख तक? हाँ, 5 तारीख तक। 5 तारीख तक मतलब 20 दिन में आप लोग तैयार कर? हाँ। कितने लोग हो काम करने वाले? है ना 60-70 लोग है। 60-70 लोग हैं। हाँ। अच्छा, वो कुछ खाना पीना जो है बराबर मिल रहा है आप लोग? हाँ, सब मिलता है। एक चावल मिलता है, दाल मिलता है, कुंदरी, आलू, सब सारा चीज मिलता है। हाँ। तो देखिए, जो है 2 गांव, झार उमर गांव और बेड़ा उमर गांव के लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं और करीब 20 दिनों में जो है रथ को तैयार करके दिया जाता है। उसके बाद से ये विशालकाय जो 2 मंजिला का रथ है वो शहर में चलता है। नवरात्रि के समय में 26 सितंबर से जो नवरात्रि शुरुआत होने वाली है और उस दिन से बस्तर में अलग ही रस्मों की अदायगी की जाती है। न्यूज़ 24 के दर्शकों को इस दशहरे का पल पल का अपडेट देंगे और आप भी देखेंगे तो ये समझेंगे कि वाकई बस्तर दशहरा विश्व का प्रसिद्ध बस्तर दशहरा कहा जाता है। आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 बस्तर। छत्तीसगढ़ में दृष्टिबाधित बच्चे अब आधुनिक टेक्नोलॉजी के सहारे पढ़ाई करेंगे और उन्हें मोबाइल से वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए उन्हें स्टडी मटेरियल मिलेगा और इसके लिए बाकायदा 1200 दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। देखिए, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, दृष्टिबाधित बच्चे, वो लोग ब्रेल से प्रारंभिक तौर में पढ़ते हैं, लेकिन अभी चूँकि नई तकनीकी आई है और ब्रेल के माध्यम से पढ़ना इतना आसान नहीं होता। जो नई तकनीकी है, जो मोबाइल में सिस्टम्स आए हैं, ऐप आए हैं, तो उसके माध्यम से बच्चे उसको कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, खास करके जो विशेष आवश्यकता वाले हमारे ब्लाइंड बच्चे हैं, उसका प्रशिक्षण अभी दिया जा रहा है ताकि अन्य बच्चों का वो मुकाबला कर सके। चलिए, फिलहाल बुलेटिन बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।